तो मैं नया ले रहा हूं यहां पर, एक कंसेप्ट समझेंगे हम लोग, वो है कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर क्या है उसका कंसेप्ट समझेंगे। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो अब मैं क्लास ले रहा हूं, एक और क्लास ले रहा हूं, अब मैं स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास बना रहा हूं। भाई ये तो कॉमन सिंटेक्स है। अब मैं क्लास बना रहा हूं स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट में नेम होता है। ठीक है, तो नेम में जो किस टाइप का रखना पड़ेगा, कैरेक्टर, नेम, और एक अरे के अंदर नाम रखूंगा मैं, 20 कैरेक्टर की अरे। फिर रोल नंबर होता है, तो इंटीजर रोल नंबर। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू में 0 रख सकता हूं, एंड मार्क्स रखने या परसेंट रखने तो फ्लोट परसेंट। अब ये इंफॉर्मेशन को मैं क्या कर सकता हूं, यूजर से इनपुट भी ले सकता हूं मैं, और क्लास के बाहर ये डेटा एक्सेस हो जाए तो मैं इसको क्या डिफाइन करूंगा, पब्लिक। अब इसके अंदर में डेटा हाँ हाँ जी बोलो। हाँ ये स्पेशल कीवर्ड है, स्पेशल कीवर्ड है बना बनाया। जैसे कैरेक्टर एक कीवर्ड है, इंट एक कीवर्ड है, क्लास एक कीवर्ड है, वैसे पब्लिक एक कीवर्ड है। बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट की मेमोरी रहती है वो प्रोटेक्टेड रहती है, तो उस मेमोरी को पब्लिक किया जाता है, जिससे वो मेन फंक्शन में भी एक्सेस हो जाए। ठीक है, अब ये फंक्शन बना रहा हूं, एक फंक्शन मैंने बनाया वॉइड डिस्प्ले, वो डिस्प्ले फंक्शन करेगा कुछ नहीं, इसी डेटा को प्रिंट करेगा। तो यहां पर हम नेम प्रिंट करेंगे, फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे, फिर हम प्रिंट करेंगे रोल नंबर, फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे, फिर हम प्रिंट करेंगे परसेंट, और फिर हम न्यू लाइन देंगे, और न्यू लाइन के लिए मैंने शॉर्टकट बताया था एंड। अब अगर मेरे पास परसेंट है तो परसेंट का मैं ग्रेड निकाल सकता हूं, तो मैंने फाइंड ग्रेड करके फंक्शन बनाया। फाइंड ग्रेड करता कुछ नहीं, चेक करता इफ परसेंट ग्रेटर देन 80, तो वो प्रिंट करता है ए ग्रेड। ठीक है, एल्स वो प्रिंट करता है एल्स इफ परसेंट ग्रेटर देन 60 एंड परसेंट लेस देन इक्वल टू 80, सी आउट बी ग्रेड। ठीक है, इस तरह से भी हम बना सकते हैं एल्स। ओके, समझ में आ रहा है। तो एक मैंने लॉजिक बना दिया सिंपल सा। अब मैं जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं किसी इस क्लास के, जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो मैं चाहता हूं कि परसेंटेज बाय डिफॉल्ट 1 रहे, तो मैं यहां लिख सकता हूं परसेंट बाय डिफॉल्ट 1, है ना। तो मैं इस क्लास के अब ऑब्जेक्ट बनाता हूं और डेटा रखता हूं। तो इस क्लास का नाम स्टूडेंट है, तो मैंने स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया S1। S1 में मैंने डेटा रखा, तो मैंने सबसे पहले रोल नंबर रखा,
फिर परसेंट रखा, फिर मैंने नेम रखा। क्योंकि नेम कैरेक्टर अरे है तो मैं ऐसे रख सकता हूं। फिर इसके बाद इसमें एक डिस्प्ले फंक्शन है। तो नेम में मैं ऐसे डायरेक्ट डेटा नहीं डाल सकता, सबसे बड़ी बात तो ये है। क्योंकि ये जो हम कोड लिख रहे हैं, इसमें जो अंकित लिखा है, ये मैंने लिखा है मेन फंक्शन के अंदर, और ये मैं डाल रहा हूं S1 के अंदर, और S1 की मेमोरी कहीं और बनी है। तो मेन फंक्शन की मेमोरी से उठा के हम डायरेक्ट ऐसे नहीं डाल सकते हैं ऑब्जेक्ट की मेमोरी में। उसके लिए आपके पास एक फंक्शन आता है strcpy, आपने सुना होगा, कॉपी वाला strcpy। इससे हम एक स्ट्रिंग का डेटा दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर देते हैं। तो मैं इस तरह से लिखूंगा जब मैं मेन फंक्शन से पास करूंगा। तो डेटा दिख रहा है, डिस्प्ले हो गया, जो डेटा कॉपी करना है। तो वो पूरा डेटा नीचे लिखूंगा। तो ये डेटा जो कॉपी करना था, ये नेम मैंने कॉपी कर दिया। ये नेम एक टेम्पररी स्ट्रिंग है, इस टेम्पररी स्ट्रिंग को नेम स्ट्रिंग में कॉपी कर दिया। और नेम एक स्ट्रिंग है क्योंकि वो कैरेक्टर अरे है ना। तो इससे मैंने एक एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट में जो रोल नंबर, नेम, परसेंट सब सेट कर दिए और डाल दिया। ठीक है। तो इसको हम अब एक शॉर्टकट से करते हैं। इसके लिए एक शॉर्टकट और है, वो है कि ये डेटा हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम भी पास कर सकते हैं, एक एक करके पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा फंक्शन बनाएंगे इस क्लास में। इस क्लास में एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन का नाम हम क्लास के नाम से ही रखेंगे। तो क्लास के नाम से भी फंक्शन बनाया जा सकता है। ऐसा फंक्शन जो क्लास के नाम से बनाया जाता है उसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें मानो लिख दिया मैंने रोल नंबर इक्वल टू समथिंग और परसेंट इक्वल टू 100। तो ये जो कंस्ट्रक्टर होता है, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप चलता है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको चलाना नहीं पड़ता, क्योंकि क्लास के नाम से लिखा गया है, तो ये अपने आप चलता है। इसको कहीं से भी कॉल करने की जरूरत नहीं है आपको। कैसे कैसे देखना, अभी मैंने सिर्फ इसको बनाया और कहीं से कॉल नहीं किया। मैं बस अब क्या कर रहा हूं, मैं फिर से रन कर रहा हूं। अभी मैंने कोई चेंज नहीं किया मेन फंक्शन में, बस क्लास के अंदर वो कोड डाल दिया और मैं चला रहा हूं। तो जब मैं चला रहा हूं तो आपने देखा होगा यहां पर बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ आया, और ये लाइन हमने कहां लिखी थी, इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर। तो ये पूरा कोड चल गया होगा अपने आप। तो अगर मैं कुछ सेट नहीं कर रहा हूं और डेटा सेट किए बिना भी अगर मैं डिस्प्ले करता हूं, तो डिफॉल्ट वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी जो मैंने उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में लिखी थी। देखो डिफॉल्ट वैल्यू आ गई। क्यों? क्योंकि ये मैंने कहीं से सेट नहीं की है। कहां बाय डिफॉल्ट कहां डाल दी थी मैंने, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन कब चलता है, मैं पूरा कोड हटा रहा हूं, सिर्फ मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और मैंने रन कर दिया इसको। तो देखो मैंने रन कर दिया तो भी वो कोड चला, ऑब्जेक्ट बनाते से ही वो कोड चलता है मतलब। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, is a function, yes, is a function with class name and execute just after the object
इज क्रिएटेड। जैसे ऑब्जेक्ट बनता है उसके तुरंत बाद वो चल जाता है ना। कंस्ट्रक्टर इज ए फंक्शन with class name with same name as class name, with same name as class name and execute just after the object is created। तो हम ऐसा फंक्शन बना दिया हमने, इसके अंदर कुछ भी लिख सकते थे, ये मैंने डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी, ये सेट हो गई उसमें। बाद में मैं नई वैल्यू तो उसमें डाल ही सकता हूं, है ना। नई वैल्यू तो मैं उसमें डाल सकता हूं बाद में, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू मैं कहां डालूंगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो एक कंस्ट्रक्टर तो ऐसा होता है जिसमें हम कोई डेटा पास नहीं करते, या कुछ फंक्शन तो है लेकिन कुछ पास नहीं किया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट, क्योंकि उसको डेटा दिया नहीं। अब एक कंस्ट्रक्टर ऐसा भी बना सकते हैं जिसको हम डेटा दे दें। तो मैंने क्या किया, एक और कंस्ट्रक्टर बनाया क्लास में इसी नाम से, लेकिन अब की बार मैंने वेरिएबल पास कर दी, इंटीजर r फॉर रोल नंबर, फ्लोट p फॉर परसेंट एंड कैरेक्टर पॉइंटर nm फॉर नेम। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि जो रोल नंबर ऊपर लिखा है उसमें मैं r की वैल्यू डाल दूंगा, जो परसेंट लिखा है मैंने ऊपर उसमें मैं p की वैल्यू डाल दूंगा, और जो नेम लिखा है उसमें मैं कॉपी कर दूंगा, किसकी वैल्यू कॉपी कर दूंगा, नेम के अंदर nm की, है ना। तो मैंने क्या किया, एक ऐसा फंक्शन बना लिया जिसको मैं डेटा पास करूंगा, और ये डेटा क्या करेगा, वो इन वेरिएबल में कॉपी कर देगा, है ना, जिससे डेटा सेट हो जाएगा उसमें। तो ये मेरा, क्योंकि मैंने डेटा पास कर दिया इस फंक्शन को, इसलिए मैं इसको बोलूंगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसमें पैरामीटर है ना, इसलिए इसको हम बोलेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज करते हैं, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो चलता ही चलता है, और अगर आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलाना है तो उसके लिए आप नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, s2 बनाया, और s2 बनाते टाइम भी आप यहां पर डेटा पास कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, न्यू स्टूडेंट, और यहां पर भी आप डेटा पास कर सकते हैं। क्या क्या पास करना है, सबसे पहले क्या पास करना है उसमें, r, फिर p, फिर nm। तो r पास किया आपने, यहां पर r की जगह आपने पास किया 103, p की जगह आपने पास किया 45, और nm की जगह, नेम की जगह आपने नाम पास कर दिया कोई। ये भी एक कैरेक्टर पॉइंटर हो गया, कैरेक्टर अरे हो गई, स्ट्रिंग कुछ नहीं होती है, कैरेक्टर अरे होती है। बस आप इसको डिस्प्ले कर लीजिए कि देखो क्या प्रिंट होता है। सॉरी, थोड़ा सा सिंटेक्स में चेंज है, ये सिंटेक्स थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है। तो इसको हम रन करके देखते हैं, न्यू का हम यूज देखेंगे थोड़ा आगे। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहां पर, उसको क्या पास करना यही लिख दिया कि ये पास होगा इसको। अब मैं इसको रन कर देता हूं तो देखते हैं, तो देखो आई एम पैरामीटराइज प्रिंट हो गया, क्योंकि इस सिंटेक्स से कौन सा कंस्ट्रक्टर चल गया, पैरामीटराइज्ड, और वो डिस्प्ले भी हो गया उसका डेटा, क्योंकि नया डेटा सेट हो गया। तो जब हम ये वाला सिंटेक्स लिखेंगे तो सीधे ये वाला कोड चलेगा, ये वाला, और वो डेटा इन आरपी वेरिएबल में आ जाएगा, आरपी वेरिएबल से रोल नंबर, परसेंटेज वेरिएबल और नेम वेरिएबल में कॉपी हो जाएगा।
फिर डिस्प्ले कर लो या फिर उस पर फाइंड ग्रेड चला लो, ये आपके ऊपर है। तो दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, समझ में आ गया आपको? दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। दो तरह के कंस्ट्रक्टर बनाने आने चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया आपको कि क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लासेस में फंक्शन कैसे बनाते हैं, क्लासेस में वेरिएबल कैसे बनाते हैं, क्लासेस में कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम कुछ डेटा सेट करना है, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम कुछ डेटा पास करके सेट करना है, ठीक है? तो इस तरह से, इस वजह से हम कंस्ट्रक्टर्स का बनाते हैं। अब चाहे तो यूजर से इनपुट भी ले सकते थे, तो आप एक नया फंक्शन बना दीजिए इनपुट डेटा नाम से। ये इनपुट डेटा नाम का फंक्शन कुछ नहीं करेगा, ये यूजर से डेटा लेगा उन्हीं वेरिएबल्स में। ये जो तीन वेरिएबल हैं, इनका डेटा हम किससे इनपुट में लेंगे? यूजर से। तो हम ले लेते हैं, हम मैसेज दे देते हैं प्रिंट। प्रिंट की जगह मैंने क्या बोला? हाँ, सी आउट एंटर योर नेम, ये एंटर स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम को यूजर स्टोर करेगा, तो नेम को स्टोर करने के लिए सी इन, और नेम करके हमारे पास है उसमें स्टोर कर लेते हैं। फिर हम मैसेज दे देते हैं एंटर रोल नंबर। एंटर रोल नंबर मैंने लिख लिया। अब मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो सी इन किस वेरिएबल में? रोल नंबर। फिर मैंने यूजर से पूछा एंटर परसेंट, फिर मैंने यूजर से इनपुट लिया परसेंट में। तो ये फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं अगर डायरेक्ट यूजर से इनपुट लेना है। तो मैं यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या करता हूं, एक नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, उसमें इनपुट ले लेते हैं। अब मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया S3, चूंकि मैंने यहां कोई डेटा पास नहीं किया है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा। जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा तो कुछ डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी उसके अंदर। तो आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसा मैसेज आ रहा है, और उसमें डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट की थी, वो सेट हो गई। लेकिन मुझे ये वैल्यू पसंद नहीं थी, तो मैं यूजर से इनपुट लूंगा। तो कौन सा फंक्शन चलाऊंगा S3 के ऊपर? इनपुट डेटा। ऐसा करने पे, ऐसा करते हैं तो वो इनपुट ले लेगा। मैं फिर से रन कर रहा हूं, उसने बोला इंटर स्टूडेंट नेम, मैंने बोला अंकिता। फिर उसने बोला रोल नंबर, मैंने बोला कि 405। फिर उसने बोला परसेंट, मैंने डाल दिया, मेरा कोड चल गया। लेकिन इसका मैंने यूज नहीं किया, तो मैं इसको यूज करता हूं। जब डेटा इनपुट ले लूंगा तो उस डेटा को फिर से डिस्प्ले करूंगा एक तो, और उसका मैं फाइंड ग्रेड भी करूंगा। तो फिर से मैं रन करता हूं, उसने रोल नंबर स्टूडेंट नेम बोला, मैंने बोला मोहित। बोले रोल नंबर, बोले 304। बोले परसेंट, बोले 89। तो उसने बोला मोहित 30489, और ग्रेड भी दे दी उसने। तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम कई तरह की कई चीजें यूज कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बनाना है क्या, फिर ऑब्जेक्ट में डेटा यूजर से लेना है क्या, या डेटा यूजर को ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पास करना है क्या, या फिर डेटा ऑब्जेक्ट बनाने के बाद डॉट लगा के पास करना है क्या। तो कई तरह से आप ऑब्जेक्ट बना के कई तरह से उस ऑब्जेक्ट में डेटा डाल सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि क्लास एक बार बनाना है, फंक्शंस एक बार बनाना है, ऑब्जेक्ट कई सारे बना के उन पे वो फंक्शंस चला सकते हो। ठीक है, तो बेसिक आइडिया हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का।